देखे जाते हैं एग्जाम में, साइंस में, तो हम इसको आज कवर करेंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में जैसे कि ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। अब ये ग्रंथियां क्या होती है हमारे शरीर में? शरीर के वे पार्ट्स होते हैं जो कि रासायनिक पदार्थ को निकालते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो जो रासायनिक पदार्थ निकालती है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है वो जो रासायनिक पदार्थ निकालती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। जैसे आंसू हुआ, पसीना हुआ, ये सब। तो मिश्रित ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, वो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों निकालती हैं, तो ध्यान रखिएगा। मिश्रित ग्रंथि कैसे? जैसे कि क्या? अग्नाशय हुई हमारी बॉडी में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? याद रखिएगा, यकृत होती है, लीवर। ठीक है, वेरी आईएमपी पॉइंट है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। अब हम बात करेंगे कुछ हार्मोन्स की जो पर्टिकुलर ग्रंथि से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि कौन सी ग्रंथि किस हार्मोन को निकालती हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले हम लेते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर होती है दोस्तों? इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, मैं आपको उस चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है? ये पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी में होती है मस्तिष्क में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर सेल टर्सिका, ये दोनों नाम से जानी जाती हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है एसटीएच हार्मोन। ये एसटीएच हार्मोन जो होता है हड्डियों की ग्रोथ का नियंत्रण करता है। तो देखते होंगे आप, ये अगर एसटीएच हार्मोन्स अनबैलेंस होगा, कम ज्यादा होता है, तो बोनापन होता है या फिर हाइट बढ़ना, ये सब चीजें इस हार्मोन्स की वजह से होती हैं हमारी बॉडी में। सेकेंड हम ग्रंथि की बात करते हैं, एड्रिनल ग्रंथि की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होती हैं? किडनी के ऊपर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है एडिनलिन हार्मोन। ठीक है। अब ये एडिनलिन हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है? बीपी को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो एडिनलिन हार्मोन का होता है। इसको आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ आईएमपी पॉइंट है। अब हम बात करते हैं वेरी आईएमपी थायराइड ग्रंथि की। दोस्तों थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग होता है। वेरी आईएमपी पॉइंट है दोस्तों, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। इससे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक तो पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे अपन? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। जब कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तब कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। और कम हो रही हो तभी हमको क्या होता है? किडनी मतलब में क्या होता है, जो पथरी हमारी जम जाती है, ठीक है, वो पथरी जो जमती है, पथरी हो गई, वो इसी की वजह से होती है, हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से। और ये किडनी मतलब जो पथरी हमारी बनती है वो कहाँ बनती है? किडनी में बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं, आप इनको याद रखिएगा। एक मैं लास्ट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, शुगर और इंसुलिन जो होता है इसका क्या रिलेशन होता है? ये दोनों एक दूसरे के जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं इनको अपन की विपरीत होते हैं। जैसे कि अगर इंसुलिन जो है अगर हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो शुगर कम हो जाएगी। तो आप देखते होंगे जैसे जनरली क्या होता है, शुगर जो पेशेंट होता है उसकी शुगर बढ़ जाती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए देते हैं कि उसके इंसुलिन की मात्रा उसके शरीर में कम हो जाती है, तो उसको लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, डायबिटीज डे जो होता है वो 14 नवंबर को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आज के टॉपिक हार्मोन्स में कवर करे हैं। इनको आप एक दो बार अगर ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। 1 या 2 नंबर बहुत काम करता है एग्जाम में सिलेक्शन। Share chat.